वंदे मातरम। बंधुओं, आज के इस सत्र का हम प्रारंभ दिल्ली की एक राजनीतिक जो एक घटना है उससे करेंगे और ये देखेंगे कि जो अभी विभिन्न राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं वो मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में एक तार्किक विश्लेषण करेंगे। अभी जैसा कि अभी दिल्ली केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद से जो कमान संभाला है राजनीति का, वो अब मुश्किल से कुछ ही लोग आम आदमी पार्टी के बाहर बचे हैं, बाकी सब तो अंदर है। तो उसमें आतिशी जी ने आज एक डीपी चेंज कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें केजरीवाल जी जेल के अंदर खड़े हैं और लिखा हुआ है मोदी का सबसे बड़ा डर। आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये मानना है और ये कहना है कि मोदी जी डरे हुए हैं केजरीवाल जी से। अब आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ रही है, गुजरात में 2 सीट और हरियाणा में शायद 1 या 2 सीट, इसी तरह से चूंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं तो पंजाब में तो कोई इसका प्रश्न नहीं उठता है डरने का और न डरने का। अब 5-6 सीट पे लड़ने वाली पार्टी ये कह रही है कि उस पार्टी का मुखिया जिसने 300 से ज्यादा सीटें जीत रखी थी पिछले चुनाव में, वो डरी हुई है एक ऐसे नेता से जो करप्शन के चार्जेस में जेल के अंदर है। दूसरी तरफ देखें तो बिहार में आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि लालू से और उनके जो 2 पुत्र हैं लायक, उनसे मोदी जी डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि अखिलेश जी से मोदी जी डरे हुए हैं। इसी तरह से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मोदी जी डरे हुए हैं। अब इतने लोगों से मोदी जी इस समय वर्तमान में डरे हुए हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं लोग कि विपक्ष को मोदी जी समाप्त कर देना चाहते हैं और डिक्टेटर बन जाना चाहते हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं लोग कि भाजपा में जो चला जाता है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं लोग, हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर रहे हैं लोग, महाराष्ट्र में अजीत पवार की बात कर रहे हैं, छगन भुजबल की बात कर रहे हैं लोग। ये एक बात किया जा रहा है कि भाई ये दागी लोग थे और भाजपा में जाके इनका शुद्धिकरण हो गया। अब प्रश्न ये है कि आखिर विपक्ष कहना क्या चाहता है। विपक्ष जिस तरह का तर्क दे रहा है, वास्तव में अगर हम तार्किक रूप से एक अगर लॉजिकल एनालिसिस करें तो एक फैलेसी जिसको हम कहते हैं कि तर्क में त्रुटि निकल के आती है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कंट्राडिक्टरी, बदतो व्याघाती। ये एक लॉजिकल फैलेसी है। अगर मोदी जी डरे हुए हैं, पहली चीज तो डिक्टेटर कैसे हैं भाई? डिक्टेटर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों से डरा हुआ, जो इतने लोगों से डरा हुआ है वो फिर डिक्टेटर कैसे है? दूसरी बात कि अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये दागी लोग थे और इनको छोड़ दिया गया, तो क्या अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, क्या इन लोगों को भी छोड़ देना चाहिए? 2 गलत चीजें मिलकर क्या एक सही चीज बनाती हैं भाई? अगर कि कोई करप्शन के चार्जेस में है और उस पर एक्शन नहीं लिया गया, केवल इसलिए इन करप्ट लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए? यह एक बड़ा प्रश्न है। अगली बात यह है कि भाई आखिर इतने सारे करप्ट लोग अगर भाजपा में हैं या भाजपा के साथ कोएलिशन फॉर्म किए हुए हैं जो एनडीए गठबंधन है, तो जनता 2019 में क्यों नहीं नकार दिया? जनता ने नहीं नकारा। तो गलती अगर अल्टीमेटली ये सारे विपक्ष के लोग जो है क्या कहना चाहते हैं कि जनता गलत है क्योंकि जनता ने चुना है, और यदि जनता ने चुना है तो सारी गलती जनता की है। भाई देखिए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति दोषी है। हमने राजनीति को ऐसा बनाया है, जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, भाई क्या अजीत पवार के साथ जनमानस नहीं खड़ा है? इवन हम बात करें तो क्या अरविंद केजरीवाल के साथ जनमानस नहीं खड़ा है? जनमानस खड़ा है। वो करप्शन के चार्जेस में पूरी पार्टी जेल में है, और कितना भी कोई कुछ कह ले कि कोई सबूत नहीं मिला, अरे बिना सबूत मिले 2-2 साल से इतने लोग जेल के अंदर है, जमानत नहीं मिल पा रही है।
व्यक्ति को 302 में 6 महीने 8 महीने में जमानत मिल जाती है, और ये लोग सत्येंद्र जैन को 2 साल पूरा होने वाला है, मनीष सिसोदिया का 1 साल से ज्यादा हो गया, अरविंद केजरीवाल जी भी तसल्ली से रहने वाले हैं वहां। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब कुछ हो जाने के बाद भी दिल्ली की जनता ने क्या अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया है? और अरविंद केजरीवाल को अगर दिल्ली की जनता ने छोड़ दिया है तो फिर आपके नेता दावा किस बात का कर रहे हैं? और वास्तविकता भी यही है कि जिस तरह बड़े आंदोलन की लोग अपेक्षा कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम मीडिया को हटा दें, सारा का सारा आंदोलन मीडिया, टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स पे ही चल रहा है। वास्तविकता में अगर हम दिल्ली में ये टीवी चैनल वाले 20 लोगों को दिखाते हैं जैसे 20,000 लोग खड़े हों, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये केवल न्यूज चैनल वाले एक ब्रेकिंग न्यूज और बड़ा न्यूज बनाने के चक्कर में 2, 4, 10 लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं और न्यूज को ऐसे सनसनी बना के पेश कर रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल के फेवर में पूरा देश खड़ा हो। और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, तो वो भी ऐसे संबोधित कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 543 में से 580 सीटों पे चुनाव लड़ रही हो। अरे जिसका अस्तित्व ही 10, 20, 25 सीटों पे है, उससे देश का प्रधानमंत्री या इतने बड़े राजनीतिक दल जिसकी प्राथमिक सदस्यता मेरे ख्याल से जो मेरी पुरानी जानकारी है 11 करोड़ के आसपास था, बड़ा ही होगा। इतने बड़े राजनीतिक दल का मुखिया, अगर हम कहें लीडर तो है ही है, तभी तो प्रधानमंत्री है, अगर वो डरा हुआ है, ये एक कहते हैं कि उपहास का विषय है। और विपक्ष पहले एक बार बैठ के निश्चित कर ले कि मोदी जी डिक्टेटर हैं कि डरे हुए हैं। 2 गलत चीजें मिलकर एक सही चीज बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं? भाई अगर हम कहें कि वो दोषी था, ये दोषी था, उनको छोड़ दिया गया, तो इसको भी छोड़ दिया जाए। यानी कि आप सभी लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी दोषी है। दूसरी बात, भाई बाकी जो दल है जैसे आरजेडी है, ममता बनर्जी है या समाजवादी पार्टी है, इनमें और अरविंद केजरीवाल जो ये राजनीति को बदलने आए थे, उनमें क्या अंतर है? उनके पास मुख्यमंत्री का एक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दिल्ली में जिस पे अरविंद केजरीवाल को भरोसा हो या पार्टी को भरोसा हो। अरविंद केजरीवाल क्या एकमात्र 1 मैन शो है? और जो 1 मैन शो है उसको अब राजनीतिक दल कह कैसे रहे हैं? वो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। बड़े आश्चर्य का विषय है। और यही विडंबना है कि ऐसे लोग जिनका मतलब सेकंड ऑर्डर है ही नहीं, अगर कहा जाए, अगर होता तो मुख्यमंत्री के लिए ये क्यों कि अरविंद केजरीवाल जेल में से बैठ के सरकार चलाएंगे? जेल में से बैठ के सरकार चलती है। अब उनकी धर्मपत्नी आ गई है फोकस में कि अब उनके बाद वो बनेंगी, तो ये तो दुकान हो गई। बाकी दुकानें जैसे चला रहे हैं, लालू यादव चला रहे हैं, मुलायम सिंह दुकान चला के अपने बच्चे को दे गए, ममता बनर्जी अपने भतीजे को लॉन्च करने पे लगी हुई है, करुणानिधि ने अपने बच्चे को लॉन्च कर दिया। तो ये एक दुकान जैसी हो गई कि पिता ने एक दुकान खरीदी थी और उस दुकान पे बच्चों को बैठाने लगे, वो अब व्यापार कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश की जनता को भी सोचना चाहिए, और जनता कहीं ना कहीं सोच भी रही होगी कि भाई ये सब छलावा है और राजनीतिक धोखाधड़ी है, जिसमें आम आदमी पार्टी, भाई आम आदमी पार्टी का तो अस्तित्व ही इसी से आया है कि भाई हम ये चोर है, वो चोर है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। किसी भी एक बात कोई भी आम आदमी पार्टी ने आज तक कहा हो, उस पर टिकी रही हो, आज तक नहीं हुआ। और फिर भी लोग अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो ये जनता को सोचने का विषय है कि भाई करप्ट लोग राजनीति में क्यों बने हुए हैं। ये सरकारें, भाई कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है सरकार बनाने के लिए, कोएलिशन फॉर्म करता है सरकार में मजबूती से बने रहने के लिए। कोएलिशन उसके साथ फॉर्म करता है जिसके पास वोट बैंक हो, जिसके पास जन समर्थन हो। और यदि जन समर्थन है तो वो करप्ट होते हुए भी उसके साथ क्यों ना कोएलिशन फॉर्म किया जाए। तो अगर बाकी लोग करप्ट लोगों को अगर हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो भाई आम आदमी पार्टी जिसका पूरा एक कहते हैं कि टॉप ऑर्डर ही जेल में है, सबसे पहले तो उसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए। तो ये एक चिंतन का विषय है। हमको ये एक
अभी तक का जैसे टीवी चर्चाओं से और नेताओं के भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें हमारे समझ में आई और भिन्न भिन्न प्रकार की बातों में जो कंट्राडिक्शन दिखा, लॉजिकल फैलेसी दिखी, उस पे एक हमारा अपना खुद का चिंतन था जो हमने आपके सामने रखा। आप भी एक बार तार्किक विश्लेषण अवश्य करें किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।